इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पेल्विक गर्डल के बारे में या पेल्विस के बारे में। यह है पेल्विस का डायग्राम। ये राइट हिप बोन और ये लेफ्ट हिप बोन है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं पेल्विक गर्डल या पेल्विस। तो पेल्विस राइट हिप बोन, लेफ्ट हिप बोन, और आपस में ये बीच में ये जो इन दोनों को कनेक्ट करने वाले जो स्ट्रक्चर है या हड्डी है, ये सैक्रम और कॉकिक्स है, और सामने ये सिम्फाइसिस प्यूबिस में आपस में भी जुड़े हैं। तो इसके हर हिप बोन की 3 पार्ट्स है, इलियम, इशियम, प्यूबिस वगैरह। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक कैविटी है जिसको असेटेबुलम कहते हैं, और असेटेबुलम में फीमर के जो हेड है इस असेटेबुलम में अटैच होगा, और ये हिप जॉइंट बनाते हैं। तो इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पेल्विक गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हिप बोन्स। 2 हिप बोन से बनते हैं पेल्विक गर्डल, या हिप बोन को इनोमिनेट बोन भी कहते हैं। ईच हिप बोन हैज़ गॉट 3 पार्ट्स। तो उसमें 3 पार्ट्स है ईच हिप बोन में। एक है इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, ऐसे 3 पार्ट्स है। तो टुवर्ड्स द लैटरल साइड, तो इसके लैटरल साइड में, बाहर के साइड में, देयर इज अ डीप डिप्रेशन, देयर इज अ डीप कैविटी, एंड उस कैविटी को असेटेबुलम कहते हैं। असेटेबुलम आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इस एरिया पे है असेटेबुलम, यहाँ इन दोनों जगह पे, जहाँ पे हेड ऑफ द फीमर वो अटैच होगा। और यहाँ पे ये जो एरिया है वो इलियम है, और ये जो एरिया है ये इशियम है, और ये प्यूबिस है। कि ये जो है दिस इज राइट हिप बोन, ऐसे ही ये लेफ्ट हिप बोन है। ये इलियम, देन इशियम, और ये प्यूबिस, इस प्रकार के 3 पार्ट्स है। ओके, ये भी हिप बोन का ही डायग्राम है। बॉल शेप्ड हेड ऑफ द फीमर के जो बॉल शेप्ड हेड है फिट्स इनटू द सॉकेट शेप्ड असेटेबुलम। सॉकेट जैसा असेटेबुलम में वो अटैच होगा, और जो जॉइंट बनेगा, जिस जॉइंट को हिप जॉइंट कहते हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इलियम जो है इज द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द हिप बोन के ब्रॉड फ्लैट पार्ट है। अभी हम देख सकते हैं ये ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ द हिप बोन है, ये इलियम। ओके, एंड इलियम आर्टिकुलेट्स विद द सैक्रम, ये सैक्रम के साथ अटैच हो जाते हैं, और ये वहाँ पे जो सैक्रम के साथ जो जॉइंट बनाएगा उस जॉइंट को सैक्रो इलियाक जॉइंट कहते हैं। आई विल शो यू इन द डायग्राम। यहाँ पे आप देखिए, तो इलियम सैक्रम के साथ अटैच हो जाता है, ये है सैक्रम, दिस इज सैक्रम, और सैक्रम और इलियम के बीच में ये जो जॉइंट है राइट और लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में राइट सैक्रोइलियाक जॉइंट है, ये राइट सैक्रोइलियाक जॉइंट है, और यहाँ पे लेफ्ट सैक्रोइलियाक जॉइंट है। सैक्रोइलियाक जॉइंट, सैक्रम और इलियम के बीच में सैक्रोइलियाक जॉइंट। द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द इलियम इज कॉल्ड इलियाक फोसा। तो इसके फ्लैट कर्व्ड पार्ट है, इस पार्ट को इलियाक फोसा कहते हैं, ये इलियाक फोसा है। ओके, सो द फ्लैटेंड पार्ट है, उस फ्लैट पार्ट को, ब्रॉड पार्ट को इलियाक फोसा कहते हैं। ओके, एंड उसके ऊपर एक रिज है, एक रिम है, एक बॉर्डर है जिसको इलियाक क्रस्ट कहते हैं। शो यू इलियाक क्रस्ट, ये जो पार्ट है इस पार्ट को इलियाक क्रस्ट कहते हैं, इलियाक क्रस्ट। तो अपर बॉर्डर है जिसको इलियाक क्रस्ट कहते हैं। ओके, and anteriorly iliac crest curves to form spines। तो anteriorly वो anterior superior iliac spine बनाते हैं, और inferiorly उसी के नीचे anterior inferior iliac spine बना रहे हैं। तो आप यहाँ देखें anterior ये iliac crest है, और iliac crest आके यहाँ पे एक प्रोजेक्शन हो रहा है जिसको एंटीरियर सुपीरियर iliac स्पाइन कहते हैं, और नीचे आके एक और प्रोजेक्शन है, उसको एंटीरियर इन्फीरियर iliac स्पाइन कहते हैं। तो एंटीरियरली एक कर्व बना रहा है जिसको एंटीरियर सुपीरियर iliac स्पाइन कह रहा है, और एक और उसके नीचे है जिसको एंटीरियर इन्फीरियर iliac स्पाइन।
और वैसे ही ये जो बॉर्डर है इलियाक क्रस्ट पोस्टीरियरली जाके एक कर्व यहाँ पे बना रहे हैं जिसको पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन कहते हैं, और एक और कर्व यहाँ पे बनाते हैं जिसको पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन कहते हैं। तो इस प्रकार के 4 स्पाइन बनाते हैं या 4 कर्व बनाते हैं। तो उसको जो सामने है उसको दोनों को एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और एंटीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन कहते हैं, और पोस्टीरियर पीछे जो है उसको पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन। जो ऊपर है उसको सुपीरियर, नीचे जो है उसको इन्फीरियर, जो आगे है उसको एंटीरियर, पीछे जो है उसको पोस्टीरियर कहते हैं। तो ऐसे स्पाइन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। सिमिलरली पोस्टीरियर पार्ट में पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन भी है, ये भी हमने देख लिया था। देयर इज अ नोच पोस्टीरियरली। नोच है एक कर्व्ड एरिया है जिसको नोच कहते हैं, उसे सायाटिक नोच कहते हैं। शो यू इन द डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सायाटिक नोच। तो ये यहाँ पे ये जो नोच है जिसको सायाटिक नोच कहते हैं। सो जो लार्जर ये नोच है जिसको ग्रेटर सायाटिक नोच कहते हैं, और उसके नीचे यहाँ पे एक छोटा सा नोच और है और उसको लेसर सायाटिक नोच कहते हैं, सायाटिक नोच। तो ये यहाँ से जो सायाटिक नर्व पास हो जाते हैं जिसकी वजह से उसे सायाटिक नोच कहते हैं, सायाटिक नोच, सायाटिक नोच कहते हैं। ओके एंड वो था इलियम। इलियम में क्या क्या डिस्कस किया था? इलियम में एक जो फ्लैट एरिया जिसको इलियाक फोसा कहते हैं। ओके इसको इलियाक फोसा। ओके इलियम और सैक्रम के बीच में जो जॉइंट है जिसको सैक्रो इलियाक जॉइंट कहते हैं वो भी डिस्कस किया था। और अपर बॉर्डर को इलियाक क्रस्ट कहते हैं, और ये इलियम इलियाक क्रस्ट है। आगे एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन बनाते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे एक नोच है जिसको सायाटिक नोच कहते हैं। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था इलियम में। अब नेक्स्ट है इशियम। इशियम दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे के पार्ट है, हिप बोन के पीछे वाले पार्ट है, एंड इन्फीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन है ये। आई शो यू इन द डायग्राम। डायग्राम में आप देखें तो ये पोस्टीरियर पार्ट एंड इन्फीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन है ये, पोस्टीरियर एज वेल एज इन्फीरियर पार्ट। ये जो ग्रीन में दिख रहा है ये इशियम है, इशियम। ओके ये पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन है। इट हैज़ अ ट्यूबरोसिटी, एक रफ सा एरिया है, रफ एरिया सबसे नीचे, उसको इशियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, इशियल ट्यूबरोसिटी। ये रफ सा एरिया ये इसलिए है बिकॉज देयर आर मसल्स लिगामेंट्स वगैरह काफ़ी अटैच्ड है। इस एरिया को इशियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, इशियल ट्यूबरोसिटी, रफ सा एरिया। तो यही एरिया है जहाँ पे बैठते हुए सारा वज़न, बॉडी के वज़न इसी में, इसी एरिया में आता है, इसी रीजन में आते हैं। इशियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं उसको। ओके एंड देयर इज़ अ फोरामेन, देयर इज़ अ फोरामेन, तो उसको ऑब्टूरेटर फोरामेन कहते हैं, ऑब्टूरेटर फोरामेन। जो यू ये इस फोरामेन को ऑब्टूरेटर फोरामेन कहते हैं कि वो प्यूबिक बोन और इशियम के बीच में है ये ऑब्टूरेटर फोरामेन। और पोस्टीरियरली एक स्पाइन है, एक प्रोजेक्शन है इस हड्डी के जिसको इशियम में है, तो इसीलिए इशियल स्पाइन कहते हैं, इशियल स्पाइन। लेट्स सी वेयर इट इज। ये इशियल स्पाइन है, दूसरे डायग्राम में भी दिखाता हूँ इशियल स्पाइन। या अंदर की ओर जो प्रोजेक्शन है, अंदर की ओर यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है जिसको इशियल स्पाइन कहते हैं, इशियल स्पाइन। ओके नेक्स्ट है प्यूबिस। प्यूबिस थर्ड पार्ट, एंटीरियर पार्ट है, सामने वाला पार्ट है, एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन है, एंटीरियर पार्ट एंड सुपीरियर पार्ट है। तो इन द डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम में एंटीरियर पार्ट ये
यहाँ देखो, ये जो एंटीरियर एंड सुपीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन है ये प्यूबिस या प्यूबिक बोन, एंड ये प्यूबिक बोन आपस में जुड़े हैं with the help of symphysis pubis. The pubic bone articulate या join with each other. राइट साइड और लेफ्ट साइड के प्यूबिक बोन एक साथ अटैच हो जाते हैं इन द मिडिल, जिसको सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। सिम्फाइसिस प्यूबिस, दोनों प्यूबिक बोन जहाँ पे अटैच्ड है सिम्फाइसिस प्यूबिस। इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्यूबिक बोन फॉर्म एन आर्च, तो उसके नीचे एक आर्च बनाते हैं जिसको प्यूबिक आर्च कहते हैं। आई शो यू इन द डायग्राम। तो यहाँ पे आप देखें प्यूबिक बोन आपस में अटैच्ड है इस एरिया पे, जिसको सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। और उसके नीचे यहाँ पे जो आर्च बन रहा है जिसको प्यूबिक आर्च कहते हैं, प्यूबिक आर्च, या इस एंगल को प्यूबिक एंगल भी कहते हैं। ये एंगल अबाउट 90 डिग्री तक फीमेल पेल्विस में होगा, लेकिन उससे छोटा जो होगा मेल पेल्विस में। तो ये था हिप बोन या पेल्विस, जिसमें हमने राइट हिप बोन और लेफ्ट हिप बोन डिस्कस किया था, और राइट और लेफ्ट हिप बोन में इलियम, देन इशियम और प्यूबिस के बारे में डिस्कस किया था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।